जितने भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक, तो इसमें देखिए आज जो हमने जो वीडियो बनाने जा रहे हैं तो ये सब जो ऑब्जेक्टिव सवाल को सॉल्व करने के लिए जो है बता रहे हैं, जिसमें जो है हम पहले जो है बहुलक बता दिए, उसके बाद माध्यक बता दिए, परिसर बता दिए, टेलीमार्क बता दिए, वर्ग चिन्ह बता दिए। तो उसी में जो छोटा छोटा क्वेश्चन जो बचा हुआ है कि कैसे सोल्व किया जाता है, वही चीज़ को हम बताने जा रहे हैं। तो आज हमने जो बता रहे हैं माद बताएंगे। अब माद से छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है कि वो छोटा क्वेश्चन कैसे हमको सोल्व करना है। तो ये जो आज हम माद बनाएंगे, और जितने वीडियो पहले बताए तो विद्यार्थी लोग, सारा विद्यार्थी तो समझ ही गए होंगे कि कौन सवाल जो है कैसे बनाया जाता है और कैसे उसका आंसर तुरंत निकाल सकते हैं। तो आज इसी में जो हम जो क्या करना है, सांख्यिकी का ही जो छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है वही छोटा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम बता रहा हूँ। तो देखिए आज हम माद बताएंगे, माद। ये देखिए ये है माद, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मीन, इसको अंग्रेजी में मीन कहते हैं। तो ये माद कैसे निकाला जाता है इसको अब देखिएगा आप लोग, माद को छोटा छोटा क्वेश्चन का माद कैसे निकाला जाता है। तो माद हुआ, तो इसी का जो है ये माद का जो है संकेत, माद का जो संकेत होता है, ये मेरा संकेत है। देखिए संकेत, ये माद का संकेत क्या होता है, ये इस तरह का लिखेंगे, समझ जाएंगे क्या है, माद है यानी मीन है। यानी बड़ी एक्स के ऊपर अगर हम रेकरिंग दे देते हैं तो उसका संकेत बन जाता है, माद का संकेत बन जाता है, उसको हम मीन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कैसे माद निकाला जाता है। देखिए तो माद का पहले सूत्र देखिए, ये माद बराबर होता है प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। ये हुआ माद का सूत्र है कि प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। अगर हम प्रेक्षणों के कुल योग सबको जोड़ देते हैं और प्रेक्षणों के कुल संख्या कितना है उससे अगर हम जो योग में इससे भाग अगर दे देंगे तो वह माद निकल जाता है। तो अब देखिए इसका भी जो है शॉर्ट फॉर्म का फॉर्मूला है। शॉर्ट फॉर्मूला क्या है, देखिए इसको हम कहेंगे माद, या ये इस तरह का कहेंगे मीन। तो मीन बराबर प्रेक्षणों का कुल योग, तो इसको करेंगे क्या, सिग्मा बटे करेंगे एन। तो आप प्रश्न आ रहा है सर आप लिख रहे हैं सिग्मा, तो सिग्मा का अर्थ क्या होता है। तो सिग्मा का अर्थ देखिए, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये अगर इस तरह लिखते हैं तो इसको पढ़ते हैं हम सिग्मा। सिग्मा, तो सिग्मा का अर्थ होता है, सिग्मा का अर्थ, ये अर्थ, सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। सिग्मा का अर्थ क्या होता है, जोड़, यानी क्या, जोड़ना है। तो इसी प्रकार हम यहां लिखेंगे मीन बराबर सिग्मा बटे एन। तो इसमें ये भी आता है, ये तो माद का, इसमें औसत भी अगर निकालने कहेगा, औसत, तो माद कहे या औसत कहे दोनों का फॉर्मूला एक ही है। अगर औसत भी कहेगा तो यही फॉर्मूला आएगा, माद भी कहेगा तो यही फॉर्मूला आएगा। तो आप जिसको समझ के बनाइए, या माद पर भी सवाल होगा तो वही बनेगा, और औसत से भी सवाल रहेगा तो यही फॉर्मूला पर बनाना है। तो देखिए इसमें एक हम उदाहरण देके समझाएंगे कि उदाहरण से समझा रहे हैं कैसे बनता है। देखिए क्वेश्चन कि बंटन 2, 1, 5, 3, 4 का माद ज्ञात करें। तो ये प्रश्न है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कहा कि बंटन 2, 1, 5, 3, 4 का माद निकालना है। इसका कहेगा या माद, औसतों भी कहेगा निकालने, इसका तो वही आएगा। तो देखिए इसमें क्या कहा, माद का प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। इसका मतलब इसको सबको जोड़ना है। अब कितना है, तो इसमें देखिए
अब ये जैसे मान लिया सिग्मा, सिग्मा माने होता है जोड़, इस सबको जोड़ना है। तो जैसे क्या 2 जोड़ 1 जोड़ 5 जोड़ 3 जोड़ 4, तो सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए 2 और 1 हो गया 3, 3 में जो है 5 जोड़ दीजिए 8, 8 में जो है 3 जोड़ दिए 11, 11 में 4 जोड़ दीजिए तो 15, इसका टोटल हो गया 15। तो अब कहता है कि एन, एन यानी क्या, कितने हैं, प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो प्रेक्षणों की कुल संख्या में कितना मान है, इसको गिनती कीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ एन बराबर हो गया 5। तो सिग्मा का हो गया कि टोटल मान को जोड़ देना है, और एन का मान वह कितना मान है उसको गिनती के लिए लीजिए कि 1 2 3 से गिनती करके हम देखें कि 1 2 3 4 5, तो 5 आ गया, तो एन का मान 5 है। तो मेरा फॉर्मूला यही है। तो देखिए इसमें फॉर्मूला वी नाउ दैट, वी नाउ दैट का मतलब क्या, हम जानते हैं कि, तो क्या जानते हैं, तो ये देखिए ये मीन, मीन माने क्या, माद बराबर सिग्मा बटे एन। तो सिग्मा बटे एन, तो यहाँ देखिए अब ये सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू कितना आ गया है 15, तो 15 दे दिए। उसके बाद एन का वैल्यू कितना है 5, 5 दे दिए। अगर कटेगा तो कटा दीजिए, कट रहा है तो 5 तिया 15 बराबर हो गया 3, ये आंसर हो गया 3, यानी माद निकल गया 3। तो इसमें विद्यार्थी को कहीं कोई परेशानी अगर हो तो वह भी जो है मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स पर। तो अब इसमें देखिए ये माद तो आप समझ गए, फिर इस पे एक सवाल फिर दे रहा हूं, फिर कैसे निकाला जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, देखिए आंकड़े, आंकड़े 5 4 2 6 का माद या औसत ज्ञात करें। सवाल हमने एक सेट कर दिए, माद या औसत ज्ञात करें। तो माद भी पूछेगा तो वही सूत्र में बनाना है, और औसत भी पूछेगा तो वही सूत्र में बनाना है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या कहा कि जितने मान प्रश्न में दिया हुआ है सबको पहले जोड़ लीजिए। तो जोड़ लेते हैं तो उसको हम कहते हैं सिग्मा। तो सिग्मा, ये सिग्मा माने हुआ जोड़, तो सिग्मा माने सबको जोड़िए। देखिए 5 है, 4 है, जोड़ 2 है और जोड़ 6 है, तो जोड़िए। तो 5 और 6, 5 और 4 9, और 9 और 2 हो गया 11, और 11 में जो है 6 जोड़िए, 11 और 6 17 हो गया। अब देखिए कि एन, एन बराबर, क्योंकि सूत्र में एन आया है, एन यानी क्या कि वह टोटल मान कितना है उसको गिनती लीजिए। तो क्या गिनती ले रहे हैं, तो देखिए 1 2 3 4, तो टोटल मान हो गया 4, यानी एन हो गया 4। अब मेरा जो सूत्र है उस सूत्र में इसको रखिए। फिर देखिए, देखिए कि वी नाउ दैट, वी नाउ दैट हम इसलिए लिखते हैं कि विद्यार्थी जाने कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हो, तो माद बराबर क्या होता है, तो यही इसको हम लिखना है। ये देखिए ये माद बराबर तो सिग्मा बटे एन। तो सिग्मा कितना है, देखिए सिग्मा टोटल है 17, और एन कितना है 4, तो हो गया 17 बटे 4। और इसको अगर हम भाग दे की भी बना सकते हैं, ये 17 पर नहीं कट रहा है तो भाग दे रहे हैं। ये अगर 17 है, 17 को अगर हम ये 4 से भाग करते हैं तो 4 के बाद 4 बार में 4 चौके 16 हो गया। आ गया अब घट 7 में 6 चले गया तो 1 बचा, इधर कट गया। अब शेषफल 1 आया तो यहाँ देंगे दशमलव, दशमलव देखिए यहाँ देंगे शेषफल में 1 0 बैठा देंगे, तो के बार में जाएगा चरका 4 2, 4 दूने 8, उतर गया 2। अब फिर क्या है 0, तो 4 5 20, पूरे कट गया। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर कि 4.25, 4.25 ये हुआ आंसर। तो ये माद जो है आप लोग निकल गए इसमें।